फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग शुरू हो चुकी है और अब हर सीए, हर टैक्स प्रोफेशनल की बैंड बज चुकी है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट होते हैं और आज का ज़माना ई कॉमर्स का है, तो इतने सारे सेल्स बिल बन रहे हैं और ये सारा डेटा वो ई कॉमर्स वेबसाइट से एक्सेल में डाउनलोड करते हैं और सीधा सीए के पास भेज देते हैं। अब बेचारे सीए इस डेटा एंट्री को संभाले या जीएसटी के कंप्लायंसेस को या फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग को, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसे ही प्रॉब्लम से रिलेटेड कल मुझे एक कॉल आया, जिसमें सामने की तरफ मेरे एक दोस्त थे जो सीए है, और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि विजय भाई, मेरे पास लगभग 30 क्लाइंट है, बड़े क्लाइंट है, और इन क्लाइंट का जो काम है वो ई कॉमर्स का है। इनके पास बहुत सारा सेल्स का डेटा आता है और ये सेल्स का डेटा मुझे एक्सेल शीट में बना के भेज देते हैं। कुछ क्लाइंट जो है वो एक्सेल में परचेस और सेल्स का डेटा बना के भेज देते हैं। अब मेरे पास जब ये डेटा आता है और मैं जब उस फाइल को ओपन करता हूँ तो हमें लगता है बड़ा सा झटका, क्योंकि वहाँ पे 300, 400, 500, कभी कभी 1000 ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है। और अगर मैं मैनुअल तरीके से एक एक एंट्री को टैली में ऐड करते बैठूं तो मेरा तो पूरा दिन इसमें निकलने वाला है। तो इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन है तो बताइए ना। तो मैंने कहा हाँ भाई, ये एक्चुअल में सारे टैक्स प्रोफेशनल्स और सीएस की प्रॉब्लम है। इनके पास क्लाइंट जो डेटा भेज रहे हैं ये डेटा एक्सेल फॉर्मेट में आ जाता है, और आज का ये वीडियो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा एआई टूल जो ना सिर्फ आपके काम को ऑटोमेट करेगा, बल्कि 100% एक्यूरेसी के साथ में आपका डेटा भी रेडी करके देगा। अब अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हो या तो फिर आप एक सी हो, आपको बस कंप्लाइंसेस पे ध्यान देना है, डेटा एंट्री पे नहीं। डेटा एंट्री का टाइम जो है वो आपका बच जाएगा। अगर आप अपनी टीम के भी किसी बंदे को इस काम के लिए लगा देते हैं तो मुझे लगता है 30-40 लोगों का काम ये बंदा सिर्फ एक दिन में निपटा देगा, और ये सब कुछ 100% एक्यूरेसी के साथ में होगा, मतलब कोई भी एरर आपको नहीं आने वाला है। सो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, टैक्स प्रोफेशनल हो या तो फिर सीए हो, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो या खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, अगर आप अपने एक्सेल के डेटा को टैली में विदाउट एरर बुक करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के प्रेशर को कम करने के लिए अभी मैं यहाँ पे टैली में आपको कुछ मैजिक दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखिए मेरी कंपनी यहाँ पे ओपन है, जो है कोर्स पे 23-24, ये मैंने कंपनी यहाँ पे ओपन करके रखी है। अब इस कंपनी में ना मैं लगभग 2000 ट्रांजेक्शन मैं बुक करने वाला हूँ, और ये मैं आपको कैसे होने वाला है ये भी दिखाने वाला हूँ। तो ये मैजिक होगा कैसे, और ना सिर्फ मैं यहाँ पे सेल्स का, परचेज का भी डेटा, जो पीडीएफ में आपको बिल मिलते हैं ना परचेज के, वो भी बिल आप यहाँ पे कैसे अपलोड करके अपने परचेस को भी बुक कर सकते हैं, अपने सेल्स को भी बुक कर सकते हैं, और वो भी विदाउट किसी एरर के। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कंपनी ओपन है टैली, और मुझे सबसे पहले चले जाना है गूगल पे। सो मैं गूगल पे आ जाता हूँ, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप देखिए मैंने एक वेबसाइट को विजिट करके रखा हुआ है, tax1vyapar.com। इस वेबसाइट पे आप आइए। ये वेबसाइट जो है वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, एआई प्लेटफॉर्म फॉर सीए एंड टैक्स प्रोफेशनल्स। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन यही है। यहाँ पे आपको एक लाइन देखने के लिए मिल जाती है, अब आप अपनी डेटा एंट्री को ऑटोमेट कर सकते हैं, जीएसटी को ऑटोमेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए डेटा एंट्री ऑटोमेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई कॉमर्स की वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे 7 डेज का ट्रायल भी अवेलेबल है, एक चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं जैसे ही साइन अप पे क्लिक करूंगा मेरा लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। आप देखिए कुछ सेकेंड्स में जो है मेरे पास मेरा लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। तो फाइनली मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम भी आ रहा है, वेलकम बैक विजय, और मुझे यहाँ पे जो है अपने डेटा एंट्री के काम को ऑटोमेट करना है। अच्छा, मेरे क्लाइंट्स कितने मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्लाइंट एंड कंपनी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करिए, आपके जितने भी क्लाइंट्स रहेंगे वो सारे क्लाइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब डेटा एंट्री करते टाइम मुझे मेरी कौन सी कंपनी में, अगर मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स है तो मेरी कौन सी कंपनी का डेटा मेरे टैली में जाना चाहिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए टैली अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी कंपनी ओपन है, कोर्स पे 23-24।
यही कंपनी जो है मेरे व्यापार के टैक्स वन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक मिनट, हम यहाँ पे गूगल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए सेम कंपनी यहाँ पे आपको जो है टॉप पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर सेम नहीं दिख रही तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी कंपनी है उस कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए अभी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब सर जरा बताइए कौन सा डेटा आप यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम काम करने वाले हैं सेल्स के ट्रांजेक्शन को बुकिंग का। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको डेटा एंट्री में आना है। यहाँ पे आपको देखिए बल्क अपलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सेल्स वाले ऑप्शन पे आप आइए और क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो डेटा अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस डेटा को अपलोड करने के लिए देखिए, पहला आपके पास आपका खुद का फॉर्मेट होता है, दूसरा आप व्यापार टैक्स वन का सैंपल फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे दोनों अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। अगर आप इन्वेंटरी के साथ काम कर रहे हैं तो इन्वेंटरी वाले फॉर्मेट को आप चुनेंगे। अगर आप नॉन इन्वेंटरी मतलब विदाउट इन्वेंटरी के साथ काम कर रहे हैं, सर्विस बेस आपका बिजनेस है, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा देखिए विद इन सेकेंड्स में मेरा जो है वो यहाँ पे फॉर्मेट खुल चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मेरा फॉर्मेट जो है वो आपके सामने इस तरीके से आ चुका है। अब इस फॉर्मेट में मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर, इनवॉइस की डेट, अगर जीएसटी है तो जीएसटी बिल, पार्टी का नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई, पर्टिकुलर में आप कौन सा लेजर सेल्स का लगाना चाहते हैं, कितनी अमाउंट है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, दैट्स इट। इतना ही डेटा आपको यहाँ पे फिल करना है। और जैसे आप फिल करेंगे ये डेटा ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे टैली में बुक हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर करके दिखाइए। हाँ तो करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो मैंने लगभग 2000 ट्रांजैक्शन का डेटा यहाँ पे रेडी रखा हुआ है ना। सेम फॉर्मेट है, मैंने भर के रखा हुआ है ताकि मैं थोड़ा आपका टाइम जो है बचा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल बटन दबाता हूँ और डाउन की दबा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2005 रो का ये टोटल जो है वो ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब ये बुक कैसे होगा, तो बुकिंग का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे लेके आ जाता हूँ। अब ये डेटा मेरे टैली में जाने के लिए मेरे पास कोई कनेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आप कहेंगे सर ये तो वेबसाइट है, टैली ऑफलाइन है, कैसे ये सब कुछ होगा। तो इसके लिए जो है व्यापार टैक्स वन हमें एक ऑफलाइन टूल देता है, जिसके लिए यहाँ पे देखिए आपको हेल्प एंड रिसोर्सेज का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। आपको देखिए एक टैली कनेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। इस कनेक्टर को आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद इसे लॉगिन करिए और ये कनेक्टर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। देखिए आपकी कंपनी यहाँ पे दिख रही है, आपने सिंक अप किया ये दिख रहा है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब काम कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ना जो अभी ये डेटा बना के रखा है आपके लिए 2000 ट्रांजैक्शन का, ये डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड करके टेस्ट वगैरह करके रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए डेटा जब आप अपलोड करते हैं तो कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप कहेंगे सर डेटा कैसे अपलोड होता है वो भी तो दिखाइए। तो हाँ वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको अपलोड का एक बटन देखने के लिए मिल जाता है। अपलोड वाले ऑप्शन पे आइए और क्लिक अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप अपनी फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करिए और सिंपली ओपन कर दीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे आपकी फाइल यहाँ पे अटैच हो जाती है और अटैच होने के बाद आपको अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ। चेंज करते हैं हम इसको। ये हो गया मेरा डेटा डिलीट। अभी मेरे पास कोई डेटा है नहीं तो अपलोड करके दिखाता हूँ। क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, अपलोड कर देते हैं। अब जैसे ही डेटा को आप अपलोड करेंगे यहाँ पे देखिए ये फाइल हमारी यहाँ पे आ चुकी है। लगभग 2004 ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये डेटा थोड़ा प्रोसेस होता है तो यहाँ पे हमें बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें इस डेटा को मैप करना है, मतलब हमें हमारे व्यापार टैक्स वन को बताना होगा कि भाई कौन सी फील्ड कहाँ पे जा रही है। और ये खुद भी बहुत स्मार्ट है, मतलब एक बार अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन करके रख दिया तो सारा काम ये खुद ब खुद कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीजें तो उसने अपने आप संभाल ली, बस दो चीजें मुझे गलत दिख रही है। पार्टी के नेम पे मुझे सेल्स का लेजर दिख रहा है और पर्टिकुलर पे मुझे जो है कोई लेजर ही यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले पार्टी के नेम पे मेरा यूआरडी डेटर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसे ठीक करते हैं।
तो ठीक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए पार्टी नेम का ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद बताओ कि कहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो पार्टी नेम पे चेंजेस करने हैं। क्या चेंज करना है, यहाँ पे हमें चाहिए URD, है ना, URD डेटर्स, दैट्स इट। इतना आप एक बार इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद तुरंत ये पूरा डेटा देखिए, जैसे ये डेटा है सेम एज इट इज आपको ये डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा चेंज हमें कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि पर्टिकुलर में, मतलब जो मेरा सेल्स का लेजर है वो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हुआ। तो इसे भी कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आइए और आपको जो सेल्स का लेजर चेंज करना है वो है आपके पर्टिकुलर में। पर्टिकुलर को सिलेक्ट करिए, कौन सा लेजर आप यहाँ पे सेल्स का लगाना चाहते हैं। तो मैं एक बार आपको डेटा दिखाता हूँ। सेल्स का लेजर है मेरा कोर्स पे पेड कोर्सेस, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा कोर्स पे पेड कोर्सेस, दैट्स इट। और ये सिलेक्ट और ये मेरा पूरा डेटा यहाँ पे फिट हो गया। अब इस डेटा को मुझे यहाँ पे सेव करना है और सेव करने के बाद मुझे जस्ट सेंड टू टैली वाले बटन पे प्रेस करना है। अब सेंड टू टैली वाले बटन पे प्रेस करूंगा तो लगभग 2000 ट्रांजेक्शन है, तो 10 मिनट तो लग जाएंगे, लेकिन मैं आपका 10 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने क्या करके रखा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे टैली में जो है ये ट्रांजेक्शन बुकिंग करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम अकाउंट्स बुक में आएंगे, सेल्स रजिस्टर्ड में आएंगे। आप देखिए यहाँ पे लगभग जो है 2004 ट्रांजेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। टोटल आप यहाँ पे एक टॉप वाला नंबर देखिए जो है 71, ठीक है, 871, और एंड वाला आप नंबर देखिए जो है 874, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये नंबर है हमारा, और डाउन करते हैं, यहाँ पे देखिए सेम नंबर जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब मेरे सारे ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे बुक हो चुके हैं, है ना। सारे ट्रांजेक्शन मेरे जो है वो टैली में आ चुके हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने सेल करके दिखाया, परचेज करके दिखाइए। तो हाँ, परचेज भी काफ़ी आसान है। परचेज के लिए क्या करना है चलिए बताते हैं। इसके लिए वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब परचेज को अपलोड करने के लिए, मतलब PDF को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे आपको परचेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद मैंने कुछ ट्रांजैक्शन टेस्ट करके रखे थे जहाँ पे मैंने बस PDF को अपलोड किया था। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे देखिए आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने इमेज को, PDF को, एक्सेल को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ। हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं। मैंने जो है यहाँ पे डाउनलोड में कोर्स पे नाम का एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे मैं कोई भी एक बिल ले लेता हूँ। इसे हम ओपन करते हैं और जस्ट अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे ये बिल यहाँ पे देखिए रन होना, अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, और विद इन कुछ सेकेंड्स में हमें यहाँ पे अपना बिल दिखना शुरू हो चुका है। अब इस बिल पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें ऊपर छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या ये अकाउंटिंग का इनवॉइस है या आइटम इनवॉइस है। तो ये अकाउंटिंग का है, मैंने एक सर्विस ली थी। तो यहाँ पे बस इस ऑप्शन को आपको ऑफ करना है और लीजिए आपके सामने आपका बिल का प्रीव्यू आ गया। बाकी सारी चीज़ें अपने आप फील्ड होके आ गई कि ये परचेस का बिल है, इसका फाइनेंशियल जो बिल का डेट उन्होंने दिया है, रेफरेंस नंबर वो आ गया, डेट आ गई, पार्टी का नाम आ गया, GST आ गया, लेजर आ गया, हमारे टैक्स के लेजर आ गए। बस ये बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा है ERP सर्विसेज, और यहाँ पे आप इसे कौन से लेजर में देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं ERP, है ना, एजुकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट कर लिया एंड सेव एंड सिंक वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। ये डेटा जो है मेरे टैली में बुक हो जाएगा, है ना। ये जो व्यापार टैक्स वन का काम है ये इतना सुपर फास्ट काम है, और आज की डेट में मतलब जब हमारा ईरा जो है वो चेंज हो चुका है, मैनुअल काम अभी धीरे धीरे AI करना स्टार्ट कर चुका है। सो ये इस काम की मदद से या इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो आपका डेटा एंट्री के काम को आप सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आप ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, इसे डाउनलोड करिए, अपने काम को ऑटोमेट करिए। देखा दोस्तों आपने, व्यापार टैक्स वन इस AI टूल की मदद से हमने कितनी आसानी से सेल्स और परचेस के डेटा को टैली में बुक कर दिया। सो अगर आप भी
अपने काम को ऑटोमेट करना चाहते, अपने एक्सेल के डेटा को, अपने ई कॉमर्स के डेटा को सीधा टैली में बिना किसी एरर के, बिना किसी कंफ्यूजन के अपलोड करना चाहते, अपडेट करना चाहते और अपने फाइनेंशियल डेटा को विदाउट एरर बहुत बढ़िया तरीके से देखना चाहते हैं, तो आपको व्यापार टैक्स वन को आपके बिजनेस में लेके आना है। तो आपको इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। फटाफट जाइए, इसे डाउनलोड करिए। 7 दिन का आपके पास जो है ट्रायल है। 7 दिन में आप अपने काम को ऑटोमेट करिए और ये टूल आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।